बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। हम्म, सबका एक कॉमन टॉपिक होता है कि क्या? लव। डेफिनेशन क्या होती है लव की, और लव होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? लव जो है उसको प्यार बोलते हैं। अब प्यार जो है वो कैसे डेवलप होता है ये मैं फर्स्ट डिस्कस करूँगा। इन जनरल ये है, आप चाहे इंसान देखें, चाहे जाके आप कोई अपना एनिमल देखें, सब चीज़ें, इवन प्लांट्स हैं तो उनके लिए जा कर के जो अपनी बटरफ्लाईज होती हैं वो जाके उनको आई शुड से जिसको मेल फीमेल का एक प्यार बनाती हैं। इसी तरीके से अपोजिट जेंडर जो हैं उनमें इमोशनल लव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है द मोमेंट वो एडल्ट होते हैं। अब होता है कि ये लव इमोशनल है, किस तरीके से बनता है। अब एक तो ये है कि इमोशनल हो गया, दूसरा हो जाता है कि देखते हैं जी फेशियल लुक देखते हैं, हाँ जी हमें तो बड़ी सुंदर नज़र आती है, या वो लड़की देखती है आदमी सुंदर नज़र आता है। दूसरा आ जाता है एक्सीडेंटल। हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कोई और ज़्यादा जा करके उस नेशनलिटी के या उस एरिया के वो लोग नहीं हैं, तो फिर आप वहीं जा कर के आप आपस में मिलते हो और लव क्रिएट होता है। ये भी लव भी क्रिएट होता है जो पुराने या आपके सोशल सिस्टम में है। जब माँ बाप शादी कर देते हैं तो उसके बाद फिर लव क्रिएट होता है। विश होती है, लेकिन शादी होने के बाद इसको लव बोलते हैं। देन दे नो ईच अदर एंड क्रिएट लव। एक और होता है जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं टेम्पटेशंस। किसी चीज़ की आपने अच्छे लफ्ज़ बोल दिए, या उसने आपको गाना पसंद है, उसने गाना वो गाना गाती है, फिल्म स्टार है या कुछ और है, जो जो आपकी अपनी समझते हो मेरी कुछ वीकनेसेस हैं या मेरी लाइकिंग है, तो आप फिर जाके जो पार्टनर लेना चाहते हो वही हो, तो फिर उसी का लव फिर ढूंढते हो। अब आ जाता है कि लव की जो है वो सारी जिंदगी चलता है या थोड़ी देर के लिए चलता है। मैं ज़्यादा तो इसमें कहूँगा सारी ज़िंदगी भी चलता है, थोड़ी देर भी चलता है, कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जा कर के इसको मैं डिफरेंट वे में डील करूँगा। मैं इसको कंपेयर करूँगा हनी के साथ और शुगर। हनी टोटल प्योर है, शुगर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। इसलिए जब पहले शादी होती है या जिस वक्त लव है वो जाके हनी की तरह है। उस वक्त कोई कन्फ्लिक्ट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं चलता। उस वक्त जिसको कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, उस वक्त वो लव है हनी की तरह जाके टोटल प्योर होता है। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो हनी का हो, शुगर का हो, थोड़ी देर के बाद जो है अपना लव वो कुछ डाइल्यूट होने लगता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह करके, कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह करके, कुछ स्टेटस की वजह करके, कई फैक्टर्स आते हैं जिसमें जाके उनकी जो इनिशियल कुछ कहना नहीं है सिवाय लव के, उसके बाद उनकी जाके कुछ जिसको कहते हैं अपोजिंग व्यूज, अपोजिंग थिंकिंग स्टार्ट होती है। जब ये स्टार्ट होती है तो मैं इसको कंपेयर करूँगा एक होज पाइप के साथ।
जैसे नया पाइप होता है उसमें पानी जब डालते हैं सीवेज वगैरह में या अदरवाइज, तो पानी गश करता है, इट गशेज आउट। इसी तरह से हनीमून जो मैरिज का फर्स्ट लव है वो जा कर के उसी तरह से क्लीन होता है जैसे पाइप क्लीन होता है, और लव जो है लव के बिना और कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उस पाइप के अंदर जब यूज करते हैं कुछ गार्बेज इकट्ठी हो जाती है, कुछ कुछ जाके छोटे छोटे जो इसको स्टोन को वो आके रुक जाते हैं, या कुछ पत्ते होते हैं वो रुक जाते हैं। इस तरीके से रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। उसको मैं कहूँगा लव, इनिशियल लव और लव की ड्यूरेबिलिटी। जब उसमें जाते हैं तो फिर जाके जैसे मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, शेयरिंग ना शेयरिंग, ये सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। इसी तरह से जिस तरह से उसमें ब्लॉकेज जो आती है अपना पाइप के अंदर, इसी तरह से इनके रिलेशन में भी जो लव है वो जाके ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। उसकी वो जो फ्लो कर रहा था, फ्लो का रुकना होता है, रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ता है, एटीट्यूड में फ़र्क पड़ता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं उनमें, उनकी वजह से फ़र्क पड़ता है। अब मेरी स्टेज फर्दर आती है कि ये लव जो है ये जाके सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करेगा या जा कर के ये ब्रेक हो जाएगा। उसको फिर मैं उसी पाइप के साथ अपना रिलेट करूँगा। अगर जाके गंद इतना जम गया, गार्बेज इतनी हो गई, तो वो जाके पानी कितना भी डालते रहोगे, कितना ज़ोर से डालोगे, पानी निकलेगा नहीं, वापस आएगा, वापस रिटार्ट करेगा। इसी तरीके से जो रिलेशनशिप हैं, जब जाके कन्फ्लिक्ट इतने एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने गार्बेज का कहा, उस वक्त जाके उसको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आसानी से जा करके वो जाके कितने भी वो करें तो वो रिलेशन वापस नहीं आता। तो उसका जैसे मैंने वो गार्बेज है उसको क्लीन करने के लिए फिर पंपिंग करते हैं, हवा देते हैं, पंपिंग करते हैं, ताकि वो जाके गार्बेज जो है निकल जाए। इसी तरह ये रिलेशनशिप के अंदर वो जाके कोई बैठते हैं, कोई काउंसल करते हैं, कोई आपस में बात करते हैं, तो उसको जा कर के वो तकरीबन अपने लव को जो काफ़ी ख़त्म होने वाला था उसको थोड़ा सा मूविंग में स्टेज में ले आती है। इसी तरह से पाइप का होता है, पाइप कितना भी हो, एक दफ़ा उसमें अगर जाके गार्बेज फंस गया, आपने क्लीन भी कर लिया, लेकिन इतना क्लीन तो नहीं जो नया था। इसलिए इनके जो लव जो है, लव चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा जो लव शुरू में था। स्टेज चेंज हो जाएगी। अब आ जाता है कि लव जो है वो जा करके वो कंटिन्यू करेगा या ब्रेक करेगा, या उसका कोई इलाज भी है। या कंक्लूजन। अगर तो गार्बेज और ये जिसको रस्टिंग बोलते हैं, पाइप की रस्टिंग अगर शुरू हो रही है, उसको अगर साफ करें तो साफ इजीली हो जाएगा, इसको हम क्योर कहेंगे। इसी तरह से उनका लव अगर ब्रेक होने लगा है, अगर वो शुरू में उसको कॉन्शियस होंगे कि ये लव ब्रेक होने लगा है, हम कोई इलाज ढूंढें, तो शुरू से जब वो डिस्कशन शुरू करेंगे तो आसानी से लव अपनी जगह वापस आ जाएगा। अगर फर्ज किया उन्होंने केयर नहीं की, जैसे मैंने पाइप का कहा, पाइप ब्लॉक हो गया, इसी तरह से इनकी वो रिलेशनशिप आ गई जहाँ के अब टूटने की बारी आ गई है, अब जाके लव तो ख़त्म हो गया, कन्फ्लिक्ट जो है उन्होंने ओवर पावर कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग ने ओवर पावर कर लिया, कुछ और फैक्टर जिन्होंने ओवर पावर किया, अब इकट्ठे रहने से या आपस में प्यार करने से थक गए हैं। अब ये थक गए हैं तो फिर उस वक़्त क्या होना चाहिए? उस वक़्त तो यही होता है कि हाँ जी, लव जिसको बोलते हैं,
लव फिर जाके वो सेपरेशन में आता है, टूटने में आता है, जिसको डाइवोर्स किया जाता, डाइवोर्स भी बोलते हैं। फिर वो जाके लव जो है वो वहाँ जितने आम देखा गए हैं, लव फिर कन्वर्ट हो जाता है कन्फ्लिक्ट में, एक्विजिशंस में। रिवेंजेस में। तो लव फिर बजा करके कोई वो नहीं है। लव जो चलाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं मूवमेंट करना, आप अगर जाके पाइप जो रस्टेड हो गया, अगर उसको थोड़ा बहुत है और आप उसको वैसे ही चलाना चाहते हैं, तो जाके वो चल जाएगा, चलता रहेगा, लेकिन उस लव की एक्सटेंट में नहीं रहेगा कि जो शुरू में था। तो इसी तरह से आदमी उनके जो रिलेशनशिप लव वाले हैं वो मूव ऑन करते रहेंगे, तो वो उस ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते। वो क्यों ज़रूरी हो जाता है? हो सकता है जैसे पाइप है, हम पाइप को उखेड़ना नहीं चाहते, हम समझते हैं कि ये पाइप अभी जितने दिन चलता है चला लो। इसी तरह से जो रिलेशनशिप होगी, हालांकि वो एंड पे पहुंच चुकी है, अब उसको चलाना वो समझते हैं चलाना चाहिए। जब चलाना चाहिए क्यों चलाते हैं? एक सोसाइटी होती है, एक जाके अपने बच्चे होते हैं कि वो अफेक्ट होंगे, तीसरा ये आ जाता है कहीं चलो ज़िंदगी काफ़ी चल गई है, काफ़ी बीत गई है, अब हम इसको ऐसे ही चलाते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं हम बाद में शादी करेंगे नहीं करेंगे, किसी और से जो लव करेंगे लव होगा नहीं होगा, अगर होगा तो उस जो हमारा फर्स्ट लव वो था आपस में, वो लव अफेक्टेड रहेगा, वो जा करके क्लीन नहीं रहेगा। जब वो अफेक्टेड रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, तो दूसरे के साथ फिर भी वो लव नहीं मिलना। लिविंग मिल सकती है, लव जो है वो एक नॉर्मल वे में जैसे लोग रहते हैं वो होगा। अगर वो नॉर्मल वे में दूसरे के साथ अगर हो सकता है, तो फिर जाकर ये लव जैसे भी है वैसे उसको कंटिन्यू न किया जाए। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा पाइप के लिए मीन्स हैं, लेकिन आप उसका रिप्लेस नहीं करना चाहते, कहते हो इसको अभी अवॉइड करो और चलने दो, ये चले दो। इसी तरह से ज़िंदगी जो चलाना चाहते हैं वो चल जाती है, जैसे भी है वो जाके ज़िंदगी एंड तक चलाते हैं। जो नहीं चाहते तो वो फिर ब्रेक कर लेते हैं, लव उनके ख़त्म हो जाते हैं, एक्विजिशन शुरू हो जाते हैं हर किस्म के। हाँ, जो उसने ये कर दिया वो कर दिया, एक तो लव गेट कन्वर्टेड इनटू वॉर। सो दिस इज व्हाट आई विल से, लव की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है आपके एक दूसरे की बाद में, जिसको कहें, मैं कहूँगा लव, कहते हैं वो ओल्ड एज में लव बढ़ जाता है, मैं ये कहूँगा लव बढ़ जाता है। हो सकता है कि लव नहीं बढ़ता लेकिन डिपेंडेंस ही बढ़ जाती। हम एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड करने लगते हैं और इतने हमारी फिजिकल पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम जाके एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं। तो लव है या नहीं है, बट स्टिल वी मैनेज इट। तो उसको आप जाके कहो ओल्ड एज लव बिकम स्ट्रांगर। अब दीज आर दी वर्ड्स, राइट और रॉन्ग, मेरे हिसाब में ये लिविंग है रादर देन लव। लव बॉन्डेज है। थैंक यू।